नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुछ समाचार देख रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में खास बातचीत करना है और विधानसभा 332 फाजिल नगर जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास रखता है और अलग अलग राजनेता जब यहाँ पर आके राजनीति करते हैं और विकास का ढांचा और साँचा खींचते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वर्तमान के जो विधायक हैं माननीय गंगा सिंह कुशवाहा, आखिर उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है, सदन में कितना आवाज़ उठा पाए हैं, कितना प्रमुखता से बोल पाए हैं और अपने ग्राम सभाओं के तमाम समस्याओं पर कितना मुखरता से प्रमुखता से इन्होंने काम किया है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका कुछ समाचार। धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे विधायक जी कि आपका कार्यकाल कैसा रहा, इतने सालों का जो अनुभव है कैसा रहा अनुभव आपका? अपने मैं 10 वर्ष के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट नाते हूँ कि जो मैं सोचा था उसको धरातल पर उतारने का प्रयास मैंने किया है। मैं विधायक होने के बाद पहला काम ये सोचा था कि दुधई और फाजिलनगर को नगर पंचायत बनाऊं। 5 वर्ष तक तो नहीं बना पाया, हमारी फाइल जहां थी वहां सरकी नहीं, लेकिन जो ही विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारी फाइल सरकी और साल भर के अंदर ये दोनों नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किए। पहली बात। उसके अलावा सड़कों पर जो हमने काम किया है, सबसे एक हमारी मॉडल सड़क है फाजिलनगर तुरपट्टी, सीसी रोड टोटल, यह इतनी ख़राब थी उतनी सड़क अच्छी बनी। इसके अलावा जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है, करीब 1 दर्जन सड़कें चौड़ी और ऊंचीकरण कराई गई हैं। फाजिलनगर से समौर, गुरबलिया से दुधई, नौगावा से ये दुबौली, गुरबलिया, बगौज घाट से फाजिलनगर, खरटिया से बनकटा बाज़ार, नौगावा से दुबौली बाज़ार, यानी ये सारी सड़कें जो हैं लगभग छोटी मोटी सड़कें, अप्रोच सड़कें जो गांव को जोड़ने वाली हैं, वो सड़कें भी पिच कराई गई हैं। अच्छा, सदन में आपकी उपस्थिति तो बहुत शानदार रही, लेकिन सदन में आपने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? सवाल क्या आपके क्षेत्र में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं थी कि आपने उचित नहीं समझा, या निष्कर्ष और निदान का कोई बहुत खासा मतलब नहीं आपके नज़र में बन पाया कि आपने आवाज़ नहीं उठाया? चूँकि रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि सदन में आपने कोई सवाल किया ही नहीं। सदन में सवाल जहाँ करने की बात आई वहाँ हमने सदन में सवाल किया, सदन में सवाल लगाया भी। 56 में, 301 में, 302 में, जो जहाँ जहाँ भी सवाल लगाया भी, सवाल का उत्तर भी आया और सदन में हमने आवाज़ भी उठाई। जहाँ तक संभव था, अनावश्यक मैं बोलता नहीं, अनावश्यक मैं सदन में से कहीं बाहर नहीं बोलता, लेकिन जो आवश्यक था पार्टी के बारे में, भाजपा के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र के जनता की इच्छाओं के बारे में, वो हमने वहाँ पर उठाया। अच्छा, जैसे बिजली की समस्या जब यहाँ पे आई थी तो मैंने आपसे भी बात किया था, उस समय आपका भी उस समय इंटरव्यू किया गया था। तो बिजली की समस्या कहीं ना कहीं और धीरे धीरे व्यवस्थित हुई हैं या फिर और धरातल में चल गई? हाँ, बिजली की समस्या थी और समस्या का समाधान करने का मैंने प्रयास किया। अब प्रयास का ही परिणाम है कि वहाँ पर एक विद्युत केंद्र स्थापित हुआ, तो पठरवा में वो काम करना शुरू कर दिया है। एक विद्युत केंद्र ये प्रस्तावित है ये सुमही में, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा बिजली की गांव में जहाँ करीब 1 दर्जन गांव के अंदर जहाँ बिजली थी ही नहीं, अंधेरा था, वहाँ हमने लाइन लगवाया और वहाँ बिजली दिया। अच्छा, मिनी स्टेडियम बना है आपके विधानसभा में, तो वो किसके दिन से बना है? आपके दिन से बना है या सांसद जी के दिन से? वो प्रस्ताव मेरा है और सांसद जी के आने के पहले वो स्वीकृत हो चुका था और उद्घाटन सांसद जी और मैं दोनों आदमियों ने किया उसको। बस एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहते हैं। आप वहाँ गए थे, दुमही गए थे आप अभी हाल फिलहाल, शहीद चंद्रभान के वहाँ पे उनके शहीद स्मारक के लिए तमाम परियोजनाएं भी आई थी, वहाँ फंडिंग भी आया था। जब मंच पे आप बैठे थे उस समय पुण्यतिथि पे, तो शहीद स्मारक को देखा था आपने? शहीद स्मारक को इस वर्ष में गया था, उसके दूसरी पुण्यतिथि में थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचा, काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन वहाँ मैं देखा। आज वहाँ ज़रूरत थी, मैंने वहाँ वो संकेत दिया कि एक ब्रह्मस्थान के रूप में उस स्थान को लोग लगा रखे हैं। मैंने कहा कि तुम लोग इसको चबूतरा बनाओ, जैसे एक समाज बनती है, समाज बना करके यहाँ पर उसका ये मूर्ति स्थापित करो। मैं उसमें जो सहयोग बन पाएगा मैं उतना करूँगा। लेकिन आप कह रहे हैं सहयोग बन पाएगा, लेकिन जो सहयोग आया है, धनराशि जो आई थी वहाँ पे, उनके पिताजी का कहना है कि 13 लाख कुछ रुपए आए थे वहाँ पे, तो वो रुपए तो कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग में है ना, उस रुपये को क्यों नहीं आखिर खर्च करके वहाँ बना दिया जा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब 13 लाख रुपया आई है तो कहाँ है ये हमको पता नहीं है। वो 13 लाख रुपया यदि आई है
तो किस विभाग में आई है और किस काम के लिए आई है ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, नौका पट्टी आप देखे हैं, ये फाजिल नगर बगल में नौका पट्टी है। नौका पट्टी की तस्वीर इतनी बदहाल है कि जिसका अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि ये मेरा विधानसभा है या कहीं और आ गया हो। उसके लिए कुछ वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है। नहीं, रास्ता नहीं है तो वहाँ के लोगों ने हमसे कहा नहीं होगा। ऐसा तो कोई गांव नहीं जहाँ के रास्ता ना हो। ये अप्रोच मार्ग हमने 7 करके दिया है। अच्छा, विधानसभा में अव्यवस्था दिखता है आपको? लगता है कि आपने संपूर्ण काम किया है विधानसभा में, या लगता है कि नहीं अभी भी अव्यवस्था है? नहीं, संपूर्ण काम नहीं हुआ है, काम हमने किया है, लेकिन संपूर्ण काम तब होगा कि हर गांव को बिजली मिलेगी, हर घर को बिजली मिल जाएगी, हर गांव को सड़क मिल जाएगी, हर गांव में पंचायत हो जाएगी, हर गांव में ये साधन सहकारी समिति हो जाएगी। इस तरह की जब हो जाएगा तब एक पूर्ण गांव कहा जाएगा। मेरा प्रयास चल रहा है, होगा। अब तो जनता ये नहीं कह रही है कि आप चुनाव लड़ेंगे। अब ये चूँकि आप अपने बेटे को आगे कर दिए हैं, सुरेंद्र जी को, तो अब लोग कह रहे हैं कि अब सुरेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ तक सत्य है? ये मेरे लड़ने और सुरेंद्र के लड़ने में ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी टिकट मुझे देती है, मैं लड़ूंगा, उनको देती है वो लड़ेंगे। अभी भी आप तैयार हैं लड़ने के लिए? और कोई देती है तो दूसरा कोई लड़ेगा। लेकिन अभी भी आप तैयार हैं लड़ने के लिए? नहीं, हम तो जिंदगी में लड़ेंगे, मरने दम तक लड़ेंगे अभी हम। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सबसे बुजुर्ग विधायकों में गिने जाते हैं आप। हाँ, गिने जाते हैं, हैं भी। अभी ये उम्र और अनुभव और चाहते हैं आप? नहीं, ये इसलिए चाहते हैं, पार्टी को बुजुर्ग करता। मैं कह रहा हूँ ना कि पार्टी मुझे अगर बुजुर्ग समझती है, रिटायर कर दी तो नहीं लड़ेंगे। अगर समझती कि नहीं लड़ने के लायक है तो लड़ेंगे, तो लड़ जाऊँगा मैं। अच्छा, अगर अब मैं पूछना चाहूँगी प्रमुखता से और कौन सबसे महत्वपूर्ण काम बचा इस विधानसभा में, तो क्या कुछ होगा? विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण काम अभी समय क्या बताऊं, मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचा हुआ है। अच्छा, जिस आप नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, फाजिल नगर नगर पंचायत की, फाजिल नगर नगर पंचायत हो चुका है, लेकिन फाजिल नगर में भी शहीद स्मारक है, उसके पास मूत्रालय भी है, और फाजिल नगर जो ये लाइट लगा है आप देख रहे हैं, जिस भव्यता में बैठ के हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, ये भव्यता कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्था की गई है नगर पंचायत के द्वारा वो कहीं ना कहीं खराब रही। पशु चिकित्सालय में आपको याद दिला दूं, फाजिल नगर पशु चिकित्सालय में कोई डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रही। तमाम पशुएं जो आपके आवारा घूमते हैं, कहीं चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये फाजिल नगर विधानसभा है और इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम आपकी बनती है। इसलिए सवाल आपसे खड़ा करना जरूरी है। ये आवारा पशु समस्या तो है। आवारा पशु जो हैं वो सड़क पर घूमते हैं। हालांकि इस सरकार की व्यवस्था है कि सारे आवारा पशुओं को ले करके और वो कहीं एक जगह पर रखा जाए, उनको खर्च भी सरकार दे रही है। हर पशु के ऊपर कुछ पैसे तय है कि इतना पशु रहे वहाँ तब पैसा मिलेगा। जहाँ तक ये अस्पताल का प्रश्न है, अस्पताल में अव्यवस्था जरूर है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। इसका एक वजह यह है कि डॉक्टर डॉक्टर की कमी है पूरे प्रदेश में। इसका प्रस्ताव तो आप लिख सकते हैं सरकार को। वो तो प्रस्ताव तो बड़ा ही है, प्रस्ताव दिया मैंने, कहा भी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर को उपलब्धता होती जाएगी, जगह जगह जहाँ कमी होता जाएगा, पूरा होता जाएगा। अच्छा, कोरोना काल आया था तो आपने एक फंड रिलीज किया था, उसमें कहा था कि फाजिल नगर का जो हॉस्पिटल है, वो दुधई का जो हॉस्पिटल है, दोनों के व्यवस्थाओं के लिए कुछ किया था आपने, लेकिन क्या कुछ बदला, तस्वीरें बदली? मैं दोनों जगह पैसा दिया था और दोनों जगह पैसा खर्च नहीं किया। उसमें तो आपको सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो थी। पैसा मुझे वापस मिल गया। वो खर्च नहीं किए, पैसा मुझे वापस मिल गया। ये तो ढोल भी बजा और बच्चा भी आपका हो गया। नहीं तो उस पैसे को मैं दूसरे पर खर्च करूँगा। जब वो पैसा नहीं खर्च किया मैं तो दे दिया। मैंने ये भी कहा कि आप दोनों जगह कोई ऐसा मशीन लगवा दीजिए जो आगे भविष्य में काम आवे, लेकिन डॉक्टरों की कमी है कि ऐसा कर नहीं सके। पैसा रखे रहे, पैसा पड़ा रहा, अंत में पैसा जब खर्च नहीं कर पाए तो मुझे वापस कर दिया उन्होंने। देखिए, ये तो बड़ा गंभीर समस्या है कि आपने पैसा दिया और पैसा खर्च नहीं किया, फिर आपको रिफंड कर दिया गया। तो अब उस बचे पैसे को जिसको आपने जनता के हित के लिए आगे बढ़ाया था, तो क्या अब उस जनता के पैसों को कहाँ लगाएंगे आप? अब जनता के हित में जो संभव होगा करें, लगा दिया हमने, तो लगा दिया हमने, उस पैसे को खर्च कर दिया। अच्छा, 5 महत्वपूर्ण काम पूछे हम आपसे कि 5 महत्वपूर्ण काम कौन सा किया आपने विधानसभा में, तो क्या कहेंगे? 5 महत्वपूर्ण काम में पहला काम तो है तुरपट्टी से फाजिलगढ़ तक की सड़क। एक परसौनी में 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पुल। पटहरवा में सब स्टेशन और प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली सड़कें।
दुधई को जोड़वा दिया, फाजिल को जोड़वा दिया, प्रमुख सड़कें हैं। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण काम हैं। अच्छा, गांव का भ्रमण करते हैं? करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे दुमई की ओर जब हम गए थे वहाँ पे लोगों से पूछा मैंने, तो लोगों ने सीधा स्पष्ट रूप में जवाब दिया कि विधायक जी तो आते ही नहीं। अब विधायक जी घर घर तो जाएंगे नहीं, घर घर जाने के कई मौका है चुनाव, बाकी सब घर घर तो जाएंगे। इतना काम रहता है कि गांव में गए, गांव की सड़क पर गए, गांव किसी कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम तो मैं कोई छोड़ता नहीं हूँ। कोई कार्यक्रम किसी भी दल का, केवल अपने दल नहीं, हमारे पार्टी के अलावा भी किसी पार्टी को कार्यक्रम में बुलाता है तो मैं जाता हूँ। शादी है, ब्याह है, मरण है, जिया है, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है मैं हर जगह सुबह निकलता हूँ 11 बजे और 8 बजे रात तक मैं घूमता हूँ। रोज़ नियमित तो बड़ा काम है। अगर मैं सदन में नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं घर नहीं बैठता हूँ कभी, हमेशा देहात में ही रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए हमको कि नगर पंचायत में जो लाइटों की व्यवस्था है वो डगमगाई हुई है, उस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा? उसके लिए हमने कहा भी, ये प्रयास में चल रहा है कि जो इस समय जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं उसकी क्षमता कम है, इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर बैठवा दूँ जिससे कि बराबर बिजली इसकी मिलती रहे। ये मेरी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, जेई की बात मैंने आपसे कहा था उस समय, आपने मेरे सामने फ़ोन किया था, लाइव कवरेज में फ़ोन किया था, जेई साहब फ़ोन नहीं उठाए थे। तो जेई साहब क्या अपने हनक में ही रहेंगे या सत्ता की जो हनक है वो दबा पाएगी जेई साहब की हनक को? नहीं, सत्ता की हनक की जहाँ तक थोड़ी कमजोरी सत्ता की कही जाएगी या जिसकी भी, कि अधिकारियों में थोड़ी लापरवाही है। यह एक हम लोग भी अनुभव करते हैं कि अधिकारियों में लापरवाही है। इतनी हम चाहते हैं जिससे गति से काम होना, जिस हिसाब से काम होना, उतना हो नहीं पाया है। हमारी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा थी लेकिन उतना उस हिसाब तक नहीं हो पाया। अच्छा, अगर लास्ट चलते चलते आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि अगर इस बार मैनिफेस्टो की बात करें, अगर हम कि मतलब हम प्रदेश की मैनिफेस्टो की नहीं, विधानसभा 332 की मैनिफेस्टो की बात करें अगर, कि कौन कौन सा योजनाएं बचा है या किस रणनीति के तहत इस समय चुनाव लड़ना हो, तो क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा? अब चुनाव लड़ने के जो मुद्दे हैं वो तो अलग अलग हैं। हमारे चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होगा कि जो विकास कार्य हो चुका है और विकास कार्य में जो गांव, जो सड़क, जो कुछ है विकास के कार्य में अवरोधक है, उनको पूरा करने के लिए ये 5 वर्ष का बड़ा कार्यकाल होगा। जब मैं चुनाव जीतता हूँ इसे पूरा कराऊंगा। अच्छा, एक और सवाल, जो पैसा आपको रिफंड आ गया था हॉस्पिटलों से, तो उस पैसों को क्यों नहीं आप शहीद स्मारकों की व्यवस्थाओं में लगा देते हैं? नहीं, शहीद स्मारकों की व्यवस्था में जो सरकार लगा रही है, सरकार के खर्चे उस पर कर दे रहे, पैसा दे रही है, वहाँ पर उसका प्रोजेक्ट सरकार के सामने है, तो उसको पैसा किसी एक काम में लगाने कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। उस पैसे को जिसे उसकी चारदीवारी हुआ है, उस स्मारक के ये करीब कितना बताए थे भाई, वो 4 कट्ठा या 5 कट्ठा है, वहाँ पर 20 डिसमिल या 18 डिसमिल है। मैं गया था इस बार, तो कहा भी तुम चारदीवारी करा दो, प्रस्ताव दो, मैं उसको करवा देता हूँ चारदीवारी उसकी। असल में प्रस्ताव कहीं से न आने के बाद कोई काम छूट जाए तो ये मेरी कमी नहीं है, ये गांव के जो जिम्मेवार उनकी कमी है। जहाँ तक प्रस्ताव मेरे पास आ जाता है, अपने धन या सरकारी धन या सरकार से व्यवस्था करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, एक और प्रश्न कि अभी भी आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं या नहीं? नहीं, पूरे मूड में तो नहीं है। ये निर्भर करता है पार्टी पर, संगठन पर। ये टिकट मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं, टिकट मांगने वाले को टिकट मिलना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, आने वाले नए जो युवा वर्ग है उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, उस पक्ष में हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को आगे कर दिया है चेहरा। तो जुआ नहीं है वो जाति समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। नहीं, वो जुआ नहीं है वो। बिल्कुल है, हम कहाँ कह रहे हैं। फिर तो युवा वर्ग को चाहिए, तो युवा वर्ग है, युवा है, वो काम किया है, काम करने वाले को टिकट मिलना चाहिए। सही बात ये है, मैं मांगूँ अगर मैंने काम किया है तो टिकट मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक बनता है। जो आए हैं बाहर से आकर टिकट मांग रहे हैं, जो पहली बार आकर मुँह दिखाए टिकट मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं भाई? जो कभी रहा नहीं, किसी ने उसका मुँह देखा नहीं, वो टिकट मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्या उसका हक बनता है? हक तो उसका रहे कि क्षेत्र में रहा हो, क्षेत्र में काम किया हो, क्षेत्र में दौड़ा किया हो। अगर पार्टी किसी बाहरी को अपना नेता चुन लेती है या उनके नाम पे मुहर लग जाता है तो आप सहयोग करेंगे या? हमारी नीति है। मैं 1954 से पार्टी में हूँ
और अब तक हूँ। और जिसको टिकट मिला उसको मैंने सहयोग किया। टिकट मुझे नहीं मिला, मेरा टिकट काटा गया, मैं जी जान से जिसको मिला उसका सहयोग किया। मैं टिकट मांग रहा था, बाल्टी को टिकट मिला, मैं बाल्टी को मन से सहयोग किया। रमा सिसरा को टिकट मिला, उसको सहयोग किया। जो पार्टी का उम्मीदवार बन करके आया उसको टिकट दिया। 91 के बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ाया गया। और 2012 में 20 वर्ष के बाद मुझे पुनः चुनाव के लिए टिकट दिया गया। सपा का कार्यकाल आपके लिए बढ़िया रहा या भाजपा का कार्यकाल आपके लिए बढ़िया रहा? उस समय भी आप विधायक थे सपा के कार्यकाल में, भाजपा के साथ? हाँ, 5 वर्ष से भी हूँ। सपा के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि देहात में कोई सड़क है, बिजली है या कोई काम ही नहीं हुआ। और जो कुछ हुआ है इधर 5 साल के अंदर हुआ है। अच्छा, जो डंका हॉस्पिटल के फंडिंग के नाम पे आपके नाम पे बच गया, वो तो अब कहीं ना कहीं आपके जेब में चला गया वो पैसा। तो उस डंके को कैसे शांत करें? कैसे बताएंगे कि वो जो हमने काम किया था हॉस्पिटल के नाम पे, वो तो पैसा मेरे पास आ गया? उस चीज़ को कैसे आप बताएंगे जनता के बीच? क्योंकि जनता तो ये जानती है ना कि आपने जो फंड किया था, सांसद जी ने जो अपना यहाँ सुविधाएं दिया था, कोई सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल को नहीं मिल पाई। हालांकि यहाँ के जो आलाधिकारी हैं उनके मेहनत से रंगाई पुताई साफ सफाई की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो अव्यवस्थाएँ हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए आखिर कौन आगे आएगा? जिम्मेदार तो आप ही हैं। नहीं, जिम्मेदार हम तो हैं, पार्टी के विधायक नाते से जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन सही बात यह है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी या कर्मचारियों की कमी, यह उपलब्धता के अभाव में है। ये वो हमारी कमी से नहीं है, डॉक्टर्स हैं नहीं। इधर डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैदा किए गए हैं। योगी सरकार में हर ज़िले में अस्पताल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं जहाँ की डॉक्टर पैदा किए जाए। डॉक्टरों की कमी पहले चली आ रही है और कमी की वजह से हर अस्पताल में डॉक्टर चाहिए थे, जितना उतना है नहीं। संख्या के अनुसार जितनी पद सृजित है उतने पद उससे डॉक्टर्स नहीं हैं। यह तो डॉक्टरों का अभाव ऐसा हुआ है। इधर 5 वर्षों के अंदर डॉक्टर पैदा करने का प्रयास योगी सरकार ने किया है और हमारा ख्याल है कि अगले 5 वर्ष आते आते डॉक्टर कमी कहीं नहीं रह जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने अपना कीमती समय दिया। और आगे की जो रणनीति होगी, अगर टिकट मुहर लगता है आपके नाम पे तो फिर मुलाकात होगा, फिर आपसे बात होगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। तो ये 332 विधानसभा है और फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के वर्तमान विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, और इनके साथ खास बातचीत में हमने दिखाया था यहाँ पे कि आपके क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं हैं, आपके क्षेत्र में अगर विकास का रेखा खींचा गया है, अगर इनके द्वारा नगर पंचायत की बात की गई है, अगर इनके द्वारा अव्यवस्थाओं पर चर्चा नहीं की गई है, तमाम बातें तमाम प्रश्नों के साथ इनको आज हमने घेराबंदी किया था और इनके सवाल जवाब की घड़ियाँ खड़ी की थी। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।